गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर वार्षिक मेले का किया शुभारंभ। महादेव से की प्रदेश की जनता के लिए समृद्धि की कामना। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साधा निशाना, कहा निजी स्वार्थ को देखते हुए कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान। दस मई को खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए करेगी प्रस्थान। बाबा केदारनाथ रावल और पुजारियों की मौजूदगी में निकला शुभ मुहूर्त। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर मंदिर प्रांगण में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव की आराधना करते हुए प्रदेश की जनता के लिए समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री धामी की बनखंडी महादेव में बहुत श्रद्धा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अत्यधिक प्रेम होने की बात कहते हुए उत्तराखंड की 5 सीटों पर जोरदार जीत का दावा भी किया। शिवरात्रि की मैं सभी भक्तों को, सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बनाते रहे। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर हो, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण कर जनता को सौगात दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देकर महिला स्वयं सहायता समूह और लाभार्थियों को चेक वितरित कर दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी। वहीं सीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में हम 2019 से भी ज्यादा वोटों से 5 सीटें जीतेंगे और बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ से तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के लोगों से जिस प्रकार से लगाव है, देवभूमि से लगाव है, यहाँ के लोगों के लिए जो काम उन्होंने अपनी सरकार में 10 सालों में किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए और बड़ी मात्रा में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि हमारे लिए स्वीकृत हुई। तो हर चुनाव में चूंकि उनको बढ़कर वोट मिलते हैं, 14 में जो वोट मिले थे उससे ज्यादा 19 में मिले हैं, 19 में जितने मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जैसे उनको अपने जैसे वो यहाँ के लोगों को मानते हैं, यहाँ के लोग भी उनको। हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहाँ पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी घोषित होने के बाद जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने विधि विधान से भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार
हमारी चुनावी कार्यालय पूरे उत्तराखंड में 10 मार्च तक खुल जाएंगे। छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो इसलिए है कि हर काम में वो सबसे आगे रहती है। हमारे कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हो चुका है, काफी कुछ होने जा रहा है। अभी किसी पार्टी ने नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार हमारे कार्यालय पूरे उत्तराखंड में 10 तारीख तक खुल जाएंगे। इसी प्रकार आज जसपुर में इसका शुभारंभ हुआ है और हम सब कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक हम तैयार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार माननीय अजय भट्ट जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जनपद टिहरी के विकास खंड चंबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि पर्व पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में धरने पर बैठी रहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर काफी आक्रोशित और मायूस दिखाई दिए। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि पर्व यानी व्रत के दिन उन्हें अपने हक के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 17 दिनों से वह धरने पर बैठी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि महाशिवरात्रि पर्व से पहले उनकी मांगों का निराकरण सरकार द्वारा किया जाएगा और उन्हें कोई अच्छी खबर मिलती तो उनका धरना स्थगित हो जाता। चंबा ब्लॉक से हैं और यहाँ पर हमारा कार्यालय में आज 17वें दिन भी हमारा धरना जारी है और आज हम सभी बहनें जो है, आज व्रत का दिन भी है, सभी लोग घरों में अपना व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं और आज हम लोग जो है कार्यालय में इस तरह से सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार का ध्यान कहां तक हमारी तरफ जाता है और सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है हम लोगों के लिए। चंबा ब्लॉक हमारा धरना जारी है, काफी दिनों से जारी है और हम इस धरने में हमारी 3 सूत्रीय मांग है, परंतु अभी हमारे एक ही मांग सफल हो पाई है, जबकि और मांगों पे सरकार ने कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। और उसमें हम चाह रहे थे कि हमारी न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए के हिसाब से सरकार हमारा बढ़ती महंगाई की दर से सरकार हमारा न्यूनतम मानदेय 18,000 कर दे, जिससे हम भी अपने बच्चों को पालने में सक्षम हो सके और समर्थ हो सके। महाशिवरात्रि के अवसर पर खटीमा के श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर में 7 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्कार संपन्न कराया गया, जिसमें 7 निर्धन कन्याओं का विवाह नवनिर्मित भवन में धूमधाम से संपन्न कराया गया। वहीं सभी कन्याओं को घरेलू सामान उपहार के रूप में दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कुछ गरीब कन्याओं का विवाह महोत्सव रखा गया है। इसमें 7 कन्याओं का विवाह आपके समक्ष किया जा रहा है और ये जो यहाँ पर हमारे भैया सुमित यादव जी, इनकी देखरेख में और अन्य जो भी गांव के हस्तगण हैं, उनके विशेष अथक प्रयास के द्वारा यह कार्य बड़ी भव्यता के साथ में आप लोग के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है और दाताओं का विशेष सहयोग रहा है। पौड़ी के डोभ श्रीकोट गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से परिवार वालों को दिए आश्वासन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आशुतोष नेगी को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आशुतोष नेगी को रिहा करें और अंकिता भंडारी को जल्द न्याय दिलाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं देने पहुंचा है। देवी जी को पुलिस वालों ने घसीट के ले गए, हमने खुद देखा। और जो ये अंकिता वाला मैटर है उसमें भी अंकिता की मां की तो पूरी कमीज ही ये पुलिस वालों ने फाड़ दी थी और धक्के मार के उन्होंने उनको एक किनारे कर दिया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं, लेडीज के ऊपर से तो ये होना नहीं चाहिए था। लेडीज पे तो लेडीज पुलिस वाले अगर साइड करते तो कोई बात नहीं थी, पर ये जो जेंट्स पुलिस वालों ने उन पे धक्के मार के अलग किया तो ये बहुत ही अच्छा काम नहीं किया उन्होंने।
देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही टिहरी जिले के चंबा में पौराणिक बगासू महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर आज ही यहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार लगा रहा। वहीं भक्तों ने सुबह से लाइन में लगकर भगवान शिव को जलाभिषेक कर भगवान की पूजा अर्चना की। एक गाय आती थी और वो यहाँ पे आती थी और दूध अपना देके चली जाती थी। और यहाँ पर कोई शिला थी, पत्थर की शिला थी, उसमें दूध देती थी और चली जाती थी। ये वो मतलब पढ़ते थे, उसकी नित्य कर्म उसका ये था, आती थी जाती। जब एक दिन फिर जिसकी गाय थी वो कभी यहाँ पे आए, फिर उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने जो है फिर उस पत्थर पे चोट मारी और यहाँ से एक पत्थर यहीं के ठीक सामने दिखाई देता है, वो भी स्वयंभू शिवलिंग, यहीं से जो पत्थर गया और वहाँ पे जो है उसने ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया और यहाँ पे वहाँ पे जो है दोनों जगह। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र हसनपुर गांव में दो पक्षों में विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ, जहां दोनों पक्षों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पथराव में एक पक्ष के पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। रास्ते के पीछे रास्ता तो इन्होंने दूसरी पार्टी ने मिट्टी डाल दी साइड में जी, तो उसमें टोरी लगती है इनकी साइड में, तो उनका मकान में गिरा हुआ, तो इस वजह से वो ज्यादा लोग हैं, रंग बिरादरी के लोग हैं, सब एक कर पाए जी। और जो साहित्य बिरादर हैं, इसलिए बदमाशी दिखाते हैं वो। कितने लोगों ने मारा है? 5 लोगों ने। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है टिहरी से बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग लग गई। टिहरी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग लगी। घनसाली में वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी में आग लगी है। रिपेयरिंग करते वक्त कार में आग लगी थी और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं, कार में भीषण आग लग गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की भीषण आग कार में लगी है। लगभग पूरी कार जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा दमकल कर्मियों ने इस पर काबू पा लिया। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। घर की जो पालनहार समृद्धि की सीख यही गारंटी मोदी जी की है। वादा निभा दिया सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णु देव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। छत्तीसगढ़ के किसानों से किया वादा हर कीमत पर पूरा कर रही विष्णुदेव सरकार। 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की बड़ी घोषणा, नहीं रुकेगी राशि, न होगा किश्तों का इंतजार, एक मुश्त मिलेगी राशि, खातों में आएगी बहार। 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे।
12 मार्च को किसानों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे लगभग 13,000 करोड़ रुपए। हमार सरकार धान खरीदी में जो गति दी से किसान मतलब बहुत सारे बेनिफिट मिली से, बहुत सारे फायदा मिली से। बहुत से किसान हतोत्साहित होत रही से, लेकिन फिर से नया उत्साह से काम करत है। सरकार 3100 में धान खरीदे है, किसान मतलब बहुत लाभकारी है। किसानों के घर में बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। धान के खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई से, पैसा में भी बढ़ोतरी हुई से। मोदी की गारंटी से हमारी वित्तीय आय बढ़ेगी, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेंगे। इससे हमारे समाज और आगे आने वाले भविष्य को लाभ होगा। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुश्त राशि डाला थे विष्णुदेव साय जी है। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हूँ। एक स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साय ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान, विष्णुदेव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। नमस्ते, मैं दुर्गा वर्मा वार्ड क्रमांक 14 खरोरा से बोल रही हूँ। मोर नाम श्रीमती रजनी देवदास है, मोर गाँव का नाम टेकारी। मेरा नाम सुशीला वर्मा है, मैं वार्ड 14 का हितग्राही हूँ। मोर नाम सुशीला साहू है। उज्ज्वला योजना के तहत हमारा गैस मिले है। पहले हम लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे तो धुआं रहित होता, मतलब घर में भी पूरा धुआं बढ़ जाता था, बच्चों की परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में भी हालत बहुत खराब हो जाता था। पहले हम खाना बनाने के लिए लकड़ी पर निर्भर रहते थे। पहली लकड़ी को फूक फूक कर हालत खराब हो जाती थी। गरवा के गोबर ल सकेलन, तब बोला छेना थापन, तब छेना सुखावन, तो जंगल से लकड़ी लावन, तो वही छेना लकड़ी से खाना को पकावत रही। पूर्ति भी नहीं होवत रही जे छेना लकड़ी है। पहली लकड़ी कोयला जलावत रहे हन, जेमा खाना बनावन तब बर्तन मन भी खराब होवे और किचन भी खराब होवे। उससे सांस लेने में तकलीफ होती थी, खांसी होता था, आंखों में जलन होती थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना मिलने से हम लोग को खाना बनाने में आसान हो गया है। अब हमारा गैस जलाए से बहुत फायदा होते। उज्ज्वला योजना से कम रेट पर चूल्हा और सिलेंडर मिल रहा है। हमारे बर्तन भी साफ रहते और हमारे किचन भी साफ रहते। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदा है। अब उज्ज्वला योजना ने हमारा जीवन और आसान बना दिया है। एक लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घर की जो पालनहार समृद्धि की सीख यही गारंटी मोदी जी की है। वादा निभा दिया सिंदूर माथे का, स्वाभिमान जगा जो हमने कोरोना काल में घर घर जाके हमने जो सेवा दिया था उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हमारे स्वास्थ्य बीमा 5 लाख के हो चुके हैं और आंगनबाड़ी मितानी सहायिका आवासा दीदी मल्ला आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा मिला थे। इसके लिए मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये 5 लाख उन गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है जो अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकते थे। जो हम लोग पहले परेशान होते थे, जो हमें स्वास्थ्य के लिए हमें पैसा नहीं होने के कारण भी हम भटकते थे, पैसा नहीं है करके, अब हम उसकी कोई चिंता नहीं है। इसमें हमें लाभ मिल रहा है क्योंकि हम कोरोना के समय अपनी जान की परवाह न करके हर घर जाके ओकर बारे में हमन जानकारी दे हवन। THR की ये
खाना भी दे रहे थे जा जाके, हर घर जाके बीमारी से मतलब बचा हवा। कोरोना काल में कई कार्यकर्ता है तो काम करते करते ही अपने जान गंवा बैठी। कोरोना काल तहत हम सेवा करे रहन ओकर लाभ हम लाभ मिलत है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा योजना हो है हमार मन के, तो बहुत सारी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगा। इससे हम गरीब परिवार जो जिसकी स्थिति ठीक नहीं है या मध्यवर्गीय जैसे भी परिवार है उन सबको बड़ी बड़ी बीमारियों से इलाज के लिए इससे मुफ्त में इलाज मिली और उसके लिए हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो जो किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा, पहले किसी के मांगने जाते थे पैसे तो किसी को मिलता भी नहीं था। अब वो सहयोग की राशि में हमको 5 लाख की बीमा दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा। हम अपन स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी आज स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला बहुत 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 धन्यवाद। भारत दुनिया का एकमात्र देश ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के कोतवाली रुड़की पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने भैंसवंशी पशु को काटते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पशु कटान के उपकरण और 120 किलो भैंसवंशी पशु का मांस बरामद किया गया है। वहीं टीम ने आरोपी के खिलाफ बरामदगी के आधार पर मामला दर्ज किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज महाशिवरात्रि पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश की उन्नति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि का महापर्व है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक अपना महत्व है। सैकड़ों वर्षों से यह पूजा अर्चना होती है। एक समय ये था कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर दूध टपकता था और आज भी जल शिवलिंग के ऊपर लगातार टपकता है। और भोले बाबा ऐसे बाबा हैं, ऐसे भगवान हैं जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। आज मैंने भोला बाबा से आशीर्वाद मांगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब कांग्रेस के अच्छे दिन थे तो मनीष खंडूरी को सर आंखों पर बिठाया था। लोकसभा का टिकट भी दिया गया था, लेकिन आज जब पार्टी संघर्षों के दौर से गुजर रही है तो अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आ गई है। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। बाबा केदारनाथ रावल के साथ अन्य पुजारियों की मौजूदगी में यह शुभ मुहूर्त निकाला गया है। महाशिवरात्रि पर टनकपुर के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त भोलेनाथ को बेलपत्र, बेर, केला, संतरा, भांग, धतूरा, प्रसाद, दूध, जल चढ़ाकर मनोकामना मांग रहे थे।
भक्तों ने कहा कि आज भोले बाबा की महाशिवरात्रि का पर्व है। सदियों से हम यह पर्व मनाते आ रहे हैं। आज महापर्व शिवरात्रि है और शंकर भगवान का आज ही विवाह हुआ था। आदि शक्ति से एक साथ विवाह हुआ था और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत जो है, पर्व जो है, सब कुछ देने वाला है। पूजा करी जाती है आज के दिन, शिवरात्रि है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं सब लोग। महादेव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत मान्यता है हम इस मंदिर में आए हैं जल चढ़ाने के लिए, सब कुछ आशीर्वाद लें। मसूरी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा पाठ कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी के बार्लोगंज मासी फॉल पर स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि आज शिव और पार्वती का जो है विवाह हुआ। पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि आज शिव और पार्वती का जो है विवाह हुआ, उसके उपलक्ष्य में। और आज के दिन जो है शिवलिंग की इस खोज में जो है ब्रह्मा जी आदि की ओर गए और विष्णु जी अंत की ओर गए, तो उस रूप में भी आज को मनाया जाता है। का महापर्व मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मसूरी का जो ये हमारा बार्लोगंज का क्षेत्र है, जो प्राचीन शिवालय यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे यहाँ कृत्रिम जो हमारा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जो पानी ऊपर से गिर रहा है, सीधे शिवलिंग के पे गिर रहा है। तो इसकी महानता आप समझ सकते हैं कि ये जो इसकी महानता है, इसकी महत्ता है, ये है कि जो है स्वयंभू जैसे लगता है, जैसे हमारे शिव भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हों और ये साक्षात दर्शन हम लोगों को, भक्तों को अपने दे रहे हैं। जो हमारा ये मौसी फॉल का जो शिव मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो है ये जो मंदिर में शिवलिंग का जो आकार बना है, वहाँ पे कुदरती बना है और उसके ऊपर जो है कुदरती एक पानी की धारा बहती है और लोगों की काफी मान्यता है। दूर दूर से यहाँ पे कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे गाँव के लोग आते हैं और आस पड़ोस मसूरी तक के कई बार यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब प्रसाद और भंडारे के। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।